हेलो विद्यार्थियों, एलवी क्लासेज के इस न्यू लाइव स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। तो स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के इस लेक्चर में अब आप लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वैद्युत धारिता के बारे में। अभी तक आपने जो भी टॉपिक पढ़े हैं वो विभव के बारे में पढ़े हैं। अब आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वैद्युत धारिता के बारे में। तो वैद्युत धारिता क्या होती है, इसके लिए आप लोग याद रखिएगा, जब भी किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उस चालक में जो है आवेश के मान को ग्रहण करने की या फिर बोल सकते हैं धारण करने की एक सीमा होती है, यानी कि एक क्षमता होती है। वो चालक जो है उस क्षमता से ज़्यादा आवेश को ग्रहण नहीं कर सकता है। तो आप लोग याद रखिएगा, किसी भी चालक को जो आवेश दिया जाता है उस चालक में जो है आवेश को ग्रहण करने की एक सीमा, एक क्षमता होती है। उसी क्षमता को बोला जाता है वैद्युत धारिता। ये आप लोग याद रखिएगा। अगर आप साधारण भाषा में बताना चाहें तो आप बता सकते हैं कि किसी चालक में आवेश को धारण करने की जो क्षमता होती है उसे जो है उस चालक की वैद्युत धारिता बोला जाता है। इससे आप अलग अलग तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। तो पहले आप यहाँ पर इसका सूत्र ध्यान दीजिए और सूत्र की सहायता से भी आप यहाँ पर इसे परिभाषित कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या बताया गया कि किसी भी चालक में आवेश को धारण करने की जो क्षमता होती है उससे बोला जाता है चालक की वैद्युत धारिता। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि किसी चालक में आवेश को किसी चालक में आवेश को धारण करने की क्षमता को किसी चालक में जो है आवेश को धारण करने की जो क्षमता होती है उससे क्या बोला जाता है, चालक की धारिता। तो ये बताएंगे धारण करने की क्षमता को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर वैद्युत धारिता को परिभाषित कर सकते हैं। याद रखिएगा कि किसी चालक में आवेश को धारण करने की क्षमता को जो है उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा किसी भी चालक को जो आवेश दिया जाता है वो आवेश जो होता है उस चालक में होने वाले विभव की वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। या फिर आप दूसरे प्रकार से बोल सकते हैं, ध्यान दीजिए, आप बता सकते हैं यहाँ पर कि यदि किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि V हो तो इस प्रकार से भी आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो आप बता सकते हैं कि Q, आप इसमें यहाँ पर जो है इस प्रकार से लिखेंगे Q प्रोपोर्शनल टू V। इस तरीके से यहाँ पर क्या बताया गया कि यदि किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि कितनी हो, V हो, तो इसका मतलब यहाँ पर जो आवेश है वो इसके विभव में होने वाली वृद्धि के समानुपाती होता है। आप इसकी जगह पर ये भी बता सकते हैं कि किसी चालक को दिया गया आवेश Q जो है उस चालक के विभव में होने वाली वृद्धि V के समानुपाती होता है, या फिर बोल सकते हैं आप अनुक्रमानुपाती होता है। इस प्रकार से भी आप बता सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा Q बराबर, जब यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे आप
तो यहाँ पर एक नियतांक लग जाता है कैपिटल सी और इनटू में हो जाता है वी। अब यहाँ पर जो सी आया है इससे ही हम लोग बोलते हैं वैद्युत धारिता। आप बता सकते हैं कि जहाँ सी जो है इसे हम लोग वैद्युत धारिता बोलते हैं। वैद्युत धारिता। तो अब ध्यान दीजिए, अगर आपको यहाँ से वैद्युत धारिता का मान ज्ञात करना है तो C बराबर ये V जो है इसके बट्टे में आएगा, यानी कि ये हो जाएगा Q और बट्टे में कितना हो जाएगा V। तो यहाँ पर ये जो है इसका फार्मूला आ जाएगा C बराबर Q अपान V, इस तरीके से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जो फार्मूला आया है ये वैद्युत धारिता का एक फार्मूला आ गया। अब आप यहाँ पर जो है इस फार्मूले की सहायता से भी इसे परिभाषित कर सकते हैं। ध्यान दीजिए Q क्या है, Q यहाँ पर जो है चालक को दिया गया आवेश है। V क्या है, ये जो है चालक के विभव में होने वाली वृद्धि है। तो आप किस प्रकार से बताएंगे, आप बताएंगे यहाँ पर कि किसी चालक को दिए गए आवेश, आपको यहाँ पर जो है इसमें बताना है कि किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उस चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को, ध्यान दीजिए दोनों बट्टे में लिखे हैं Q बट्टे V। तो यहाँ पर आवेश और विभव में होने वाली वृद्धि, इन दोनों का जो अनुपात होगा वो उस चालक की वैद्युत धारिता के बराबर होगा। तो आप यहाँ पर जो है इस फार्मूले की सहायता से भी इसे परिभाषित कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया Q। Q क्या है, ये चालक को दिया गया आवेश है। तो आप बताएंगे यहाँ पर कि किसी चालक को दिए गए, किसी चालक को दिए गए आवेश, यहाँ पर क्यों क्या था, ये किसी चालक को दिया गया आवेश है। तो वही आप बताएंगे किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उस चालक के विभव में, उस चालक के विभव में होने वाली वृद्धि, विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को, उस चालक की, के अनुपात को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। तो अब इस तरीके से भी आप यहाँ पर जो है इसे परिभाषित कर सकते हैं। तो अब ये वाली जो परिभाषा लिखी गई है वो इस फॉर्मूले के अनुसार लिखी गई है। अगर आपको ये सूत्र याद है तो भी आप यहाँ पर वैद्युत धारिता को परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया, C बराबर Q अपान V, यानी कि आवेश और V क्या है, यहाँ पर होने वाली वृद्धि, विभव में होने वाली वृद्धि। तो वही बताया गया था कि किसी चालक को दिए गए आवेश यानी कि Q तथा उस चालक के विभव में होने वाली वृद्धि यानी कि V के अनुपात को, दोनों बट्टे में दिए गए, यानी कि दोनों का अनुपात दिया है आवेश और विभव का। तो वही बताया गया कि अनुपात को जो है उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। इस प्रकार से जो है आप यहाँ पर वैद्युत धारिता को परिभाषित कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है अगर आपको वैद्युत धारिता का मात्रक बताना हो तो भी आप जो है इसी सूत्र का यूज करेंगे। तो इसके लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिखेंगे धारिता का मात्रक। धारिता का मात्रक। अब मात्रक के लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर मात्रक जो है आप इसी सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या दिया गया, आवेश। ऊपर क्या है, आवेश। आवेश का मात्रक आपको बताया गया कूलाम होता है। तो यहाँ पर जो है आप इसकी जगह पर लिखेंगे सबसे पहले कूलाम। ये हो जाएगा आपका आवेश का मात्रक। इस प्रकार से कूलाम। बट्टे में क्या दिया गया, विभव। विभव का मात्रक क्या बताया गया आपको, वोल्ट।
तो कूलाम प्रति वोल्ट, ये यहाँ पर जो है इसका मात्रक हो जाएगा। धारिता का मात्रक क्या होगा? कूलाम प्रति वोल्ट। और इसके अलावा इसका मात्रक होता है फैरड। इससे जो है कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर कूलाम प्रति वोल्ट या फिर इसका मात्रक आप बोल सकते हैं फैरड, यानी कि फैरड जो होगा वो कूलाम प्रति वोल्ट के बराबर होगा। ये लोग याद रखिएगा। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है आपको जो सूत्र अभी बताया गया, सूत्र ये बताया गया आपको कि C बराबर होता है Q अपान V, इतना आपने पढ़ा है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर कि यदि Q बराबर 1 कूलाम और V बराबर 1 वोल्ट, तो C बराबर कितना होगा? देखिए Q का मान यहाँ पर 1 हो जाएगा, V का मान यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 1/1 करेंगे तो C का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, यानी कि 1 फैरड आप बोल सकते हैं। फैरड यहाँ पर जो है ये धारिता का मात्रक होता है। तो आप इसके अनुसार जो है यहाँ पर फैरड की परिभाषा लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो है आपसे फैरड की परिभाषा भी पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर जो है आप फैरड को भी परिभाषित कर सकते हैं। तो अब फैरड के लिए ध्यान दीजिए, किस प्रकार से आप बताएंगे। आपने जो है यहाँ पर इस सूत्र का यूज किया और इस सूत्र में Q का मान आपने 1 मान लिया, 1 कूलाम ये आवेश है। V यहाँ पर क्या हो गया? 1 वोल्ट। तो C का मान कितना आ गया? 1 फैरड आ गया। तो आप किस प्रकार से बताएंगे? आप बताएंगे यहाँ पर कि यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि जो है 1 वोल्ट की हो जाए, यानी कि उसके विभव में जो है 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए, तो उस चालक की धारिता कितनी होगी? 1 फैरड होगी। याद रखिएगा एक बार फिर से। आप बताएंगे कि यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर, इसका मान हम लोगों ने 1 माना है, तो 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि जो है 1 वोल्ट की हो जाए, तो उस समय जो चालक की धारिता होगी वो कितनी होगी? 1 फैरड हो जाएगी। इस प्रकार से आप यहाँ पर फैरड को परिभाषित करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर बताएंगे कि यदि किसी चालक को 1 कूलाम, किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि, उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट की हो जाए तो उस चालक की धारिता एक फैरड होगी। इस प्रकार से जो है आप यहाँ पर फैरड को परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो है आपसे फैरड की परिभाषा भी पूछी जा सकती है। आपसे पूछा सकता है कि 1 फैरड का क्या तात्पर्य है, या फिर 1 फैरड को परिभाषित कीजिए। तो आपको ये जो फैरड की परिभाषा लिखनी है वो इसी फार्मूले का यूज करना है। यहाँ पर आपने जो आवेश लिया था इसका मान 1 कूलाम मान लिया है, तो V का मान 1 मान लिया गया था। तो इन दोनों का मान जब आप यहाँ पर 1 रखेंगे तो C का मान कितना आ जाएगा? 1 फैरड आ जाएगा। तो यहाँ पर जब C का मान 1 फैरड आएगा तो उसी के अनुसार परिभाषा बनेगी। ध्यान दीजिए कि यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि जो है 1 वोल्ट की हो जाए, तो यहाँ पर उस चालक की जो धारिता होगी वो कितनी होगी? 1 फैरड होगी। इस प्रकार से आप यहाँ पर फैरड को परिभाषित कर सकते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा जो फैरड है ये आपका यहाँ पर ध्यान दीजिए आवेश का मात्रक कूलाम और इसके अलावा विभव का मात्रक वोल्ट, इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा जो फैरड है आपका।
अब ध्यान दीजिए यहाँ पर मात्रक हो गया। अब आपको वैद्युत धारिता का विमीय सूत्र भी पता होना चाहिए। तो अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर जो है इसमें लिख सकते हैं वैद्युत धारिता का विमीय सूत्र। अब ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर ज्ञात करना है विमीय सूत्र, और विमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए आपको मात्रक पता होना अनिवार्य है, और मात्रक आपको बताया गया है। तो अभी ध्यान दीजिए, आपको बताया गया है C का मात्रक। इसका मात्रक आपको बताया गया है कूलाम प्रति वोल्ट। कूलाम प्रति वोल्ट, ये आपने भी पढ़ा है। यहाँ पर सी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम प्रति वोल्ट होता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा कूलाम, इस प्रकार से इतना हुआ। अब इसके अलावा ध्यान दीजिए वोल्ट। वोल्ट के लिए ध्यान दीजिए, वोल्ट किसका मात्रक है, विभव का मात्रक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका एक फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q। विभव का ये फॉर्मूला होता है, ये आपने पहले ही पढ़ा है। तो अब यहाँ पर W क्या होता है, आपका कार्य होता है। इसका मात्रक क्या होता है, जूल। ये आपका आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो इसका मतलब ध्यान दीजिए, जो विभव है आपका ये किसके बराबर होगा, यानी कि जो वोल्ट है वो किसके बराबर है, जूल प्रति कूलाम के बराबर है। तो वोल्ट की जगह पर आप लिखेंगे यहाँ पर जूल प्रति कूलाम। इस प्रकार से ये इतना हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो कूलाम दिया गया ये पलट के ऊपर जाएगा। तो जब ये पलट के ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कूलाम स्क्वायर। इतना हो गया, यानी कि ये पलट के ऊपर चला गया। इसके अलावा बट्टे में ध्यान दीजिए, यहाँ पर कितना दिया गया है, जूल, ये आ गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा कूलाम स्क्वायर बट्टे में ध्यान दीजिए जूल का मतलब कार्य बराबर ध्यान दीजिए ये होता है F/D, यानी कि बल गुणे विस्थापन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। D यहाँ पर विस्थापन यानी कि मीटर, और W क्या है, कार्य। इसका मात्रक क्या है, जूल, यानी कि जूल किसके बराबर है, न्यूटन मीटर के बराबर है। तो आप जूल की जगह पर लिखेंगे यहाँ पर न्यूटन मीटर। यहाँ पर मैं आपको ज्ञात करना बता रहा हूँ विमीय सूत्र। अगर आप याद कर सकते हैं या फिर इससे आसानी तरीके से यहाँ पर आपको डायरेक्ट कूलाम और वोल्ट का अगर विमीय सूत्र बताया गया है, पहले ही आपको आवेश का भी पता है और विभव का, दोनों के आप विमीय सूत्र रखिए, डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको वो नहीं पता है तो ये पूरा तरीका आपको वहाँ पर लगाना होगा। तो अब ध्यान दीजिए, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर जो मान आया है, अब अगर आपको विमीय सूत्र ज्ञात करना है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं विमीय सूत्र। अब विमीय सूत्र के लिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पर कूलाम यानी कि आवेश, इसका विमीय सूत्र होता है AT। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पावर में कितना है, 2, यहाँ पर लग जाएगा 2। बट्टे में आ जाइए, न्यूटन यानी कि बल, इसका विमीय सूत्र होता है MLT की पावर -2, ये हो जाएगा बल का। इसके अलावा मीटर के लिए हो जाएगा L, ये इतना आ जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इससे आप लिख सकते हैं A की पावर 2 और T की पावर 2, इस तरीके से इतना हो जाएगा। इससे ध्यान दीजिए, बट्टे में यहाँ पर हो जाएगा ML, ध्यान दीजिए ये वाला L और ये वाला L मिलके स्क्वायर हो जाएगा, और T की पावर -2 हो जाएगा। इतना हो गया। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर जब ये ऊपर जाएगा तो ध्यान दीजिए m की पावर यहाँ पर आप कितना मानेंगे, 1। जब ये ऊपर जाएगा तो m की पावर कितना हो जाएगा, -1। जब l ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा l की पावर -2।
और जब t ऊपर जाएगा तो ध्यान दीजिए ये माइनस में ऊपर जाने पर प्लस हो जाएगा, तो t की पावर 2 और 2 मिलके कितना हो जाएगा 4, और इसके अलावा a की पावर कितना दिया गया 2। तो ये यहाँ पर जो है c यानी कि धारिता का जो है विमीय सूत्र हो जाएगा। इस तरीके से ये आ गया m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर 4 और a की पावर 2। ये जो है यहाँ पर वैद्युत धारिता का विमीय सूत्र हो जाएगा। अगर आपको ये मात्रक नहीं पता है तो आप विमीय सूत्र आसानी से ज्ञात नहीं कर पाएंगे। या फिर दूसरा भी ऑप्शन है आपके पास, आपको इसका मात्रक पता है अगर कूलाम प्रति वोल्ट, तो कूलाम आप सभी लोग जानते हैं किसका मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है। वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभव का मात्रक होता है। आपको आवेश का विमीय सूत्र पता होना चाहिए, आप यहाँ पर आवेश का विमीय सूत्र रख दीजिए, बट्टे में आप वोल्ट यानी कि विभव का विमीय सूत्र रख दीजिए, दोनों को सॉल्व कर लीजिए, तब आपको यहाँ पर C यानी कि वैद्युत धारिता का विमीय सूत्र मिल जाएगा। ये तरीका आपको पहले से बताया गया है, और अगर ये आपको याद नहीं है पहले से तो फिर आपको मात्रक पता होने चाहिए। अगर आपको मात्रक सही से याद है तभी आप यहाँ पर जो है यहाँ पर विमीय सूत्र ज्ञात कर पाएंगे। और मात्रक के लिए आपको फार्मूले याद होने चाहिए, जैसे भी आपको बताया गया था यहाँ पर वोल्ट, वोल्ट क्या है, विभव का मात्रक है, और विभव बराबर जूल प्रति कूलाम यानी कि कार्य बटे आवेश होता है। इसी प्रकार से जूल किसका मात्रक है, कार्य, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर फार्मूले और मात्रक पता होंगे तभी आप विमा यानी कि विमीय सूत्र ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा विमीय सूत्र आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं। या फिर आप रट लीजिए, लेकिन रटना संभव है क्योंकि जितनी भी भौतिक राशियों के मात्रक होते हैं उन सभी के विमीय सूत्र होते हैं। तो आप सभी भौतिक राशियों के विमीय सूत्र याद करके नहीं रख सकते, क्योंकि आप कहीं ना कहीं गलती कर सकते हैं। इसलिए आपको वहां पर याद करने से अच्छा आपको वहां पर ज्ञात करना सीखना है। अगर आपको ज्ञात करना आ गया तो कोई समस्या नहीं होगी और आप हमेशा जो है यहाँ पर विमीय सूत्र ज्ञात कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर है विलगित गोली चालक की धारिता, या फिर आप बोल सकते हैं पृथक गोली चालक की धारिता का आपको निर्धारण करना है। तो यहाँ पर बात हुई है गोली चालक की। चलिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग एक गोली चालक ले लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर एक गोली चालक लिया गया है, इसका केंद्र यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं इस प्रकार से है। तो अब ध्यान दीजिए, इस चालक को जो है Q परिमाण का धनावेश दिया जा रहा है। मान लीजिए इस चालक को जो है Q परिमाण का धनावेश दिया गया, तो जब Q परिमाण का धनावेश दिया जाएगा तो ये धनावेश जो है इसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाएगा इस प्रकार से। और इसके अलावा सभी को याद होगा जब आपको समविभव पृष्ठ बताया गया था तो वहां पर आपको बताया गया था कि जो गोलीय पृष्ठ होता है उस पर जो है वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं और त्रिज्य अनुगामी होती हैं, यानी कि यहाँ पर जो है केंद्र पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, अगर आप यहाँ पर वैद्युत बल रेखाओं को प्रदर्शित करें तो आप इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पर ये हो जाएंगी वैद्युत बल रेखाएं, इन्हें जो है आप इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है आप यहाँ पर वैद्युत बल रेखाओं को जो है प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ये जो है केंद्र पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती नहीं है बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो इन्हें आप डॉट डॉट करके यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे क्योंकि ये जो है केंद्र पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है वैद्युत बल रेखाओं को जो है प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है केंद्र पर मिलती हुई प्रतीत होती है। इसका केंद्र आप मान सकते हैं यहाँ पर O, इस प्रकार से मान लीजिए। इसके अलावा इस गोली चालक की आप त्रिज्या मान लीजिए, यहाँ पर इस गोली चालक की त्रिज्या क्या है, स्मॉल a है। आप स्मॉल r मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो आप अपने अनुसार मान लीजिए। बस याद रखिएगा अगर आप a मानेंगे तो कैलकुलेशन आपको a के अनुसार करना है, अगर आप r मानेंगे तो कैलकुलेशन आपको r के अनुसार करना रहेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये एक विलगित गोली चालक लिया गया है। इस चालक को जब Q परिमाण का आवेश दिया जाता है धनावेश, तो ये आवेश जो होता है इसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। और आपको समविभव पृष्ठ में बताया गया था कि वहाँ पर जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो जो है इस गोली पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। इसके अलावा त्रिज्य अनुगामी होती हैं, यानी कि ये जो है ध्यान दीजिए त्रिज्य अनुगामी होती हैं, और ये जो है
केंद्र पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ये आप लोग याद रखिएगा कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं यहाँ पर ये केंद्र पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहाँ पर आपको याद होगा समविभव प्रश्न में बताया गया था कि अगर इसके केंद्र से इस पृष्ठ की दूरी की बात करें तो वो सभी जगह पर समान होगी। जैसे कि इसकी त्रिज्या a है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जितनी होगी वही यहाँ से यहाँ तक की होगी, वही यहाँ से यहाँ तक की होगी। तो इस बिंदु से इस पृष्ठ की दूरी सभी जगह पर समान होती है, इसलिए यहाँ पर जो है इस पर जो विभव का मान होगा वो सभी बिंदुओं पर समान होगा। ये आप लोग याद रखिएगा, यानी कि इस आवेश के कारण इसके पृष्ठ पर जो विभव होगा वो सभी बिंदुओं पर समान होगा। ये आपको समविभव प्रश्न में बताया भी गया था। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, आपको इसी चालक के अनुसार कुछ पॉइंट इसमें लिखने आप बता सकते हैं कि माना गोली चालक की त्रिज्या जो है a है और इसे जो है q परिमाण का धनावेश दिया गया है और इसे जो है एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक जो है कितना है, k है। ये आपको इतना मान लेना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, आप इसमें लिखेंगे कि माना गोली चालक की त्रिज्या स्मॉल a तथा इसे q परिमाण का धनावेश दिया गया है। इतना आपको मान लेना है कि गोली चालक की त्रिज्या स्मॉल a है और इसे जो है q परिमाण का धनावेश यहाँ पर दिया गया है और इसे जो है k परावर्तांक वाले माध्यम में रखा गया है। तो आप बता सकते हैं कि इसे k परावर्तांक वाले माध्यम में रखा गया है। तो इसे जो है के परावर्तांक वाले माध्यम में रखा गया है। तो अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पर इस आवेश के कारण या फिर बोल सकते हैं इस गोली चालक के पृष्ठ पर जो है विभव ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, विभव। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे इसमें गोली चालक के यहाँ पर हो जाएगा गोली चालक के प्रत्येक बिंदु पर विभव। तो अब यहाँ पर जो हम लोग इस गोली चालक के प्रत्येक बिंदु पर विभव ज्ञात करेंगे। तो विभव के लिए ध्यान दीजिए, आपको फार्मूला बताया गया है। विभव का जो आपने फार्मूला पढ़ा है उसमें आपको बताया गया v बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, क्योंकि आपको परावर्तांक दिया गया, अगर परावर्तांक नहीं होता तो k नहीं लिखते हैं, इनटू यहाँ पर हो जाएगा q बटे, ध्यान दीजिए इसके केंद्र से पृष्ठ की दूरी कितनी है a, ये इतना आ जाएगा यहाँ पर q/a। ये हो गया यहाँ पर विभव। अब हमको इस चालक की धारिता ज्ञात करनी है। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे अतः चालक की धारिता। तो अब ध्यान दीजिए, धारिता का सूत्र आपको बताया गया C बराबर Q/V, ये आपने पढ़ा है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा Q बट्टे में V का आपको ये वाला मान रखना है। यहाँ पर ये जो दिया गया, ध्यान दीजिए ये वाला मान रखेंगे आप तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू Q/a इतना हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए
इसमें आपका ये Q से Q कटेगा और ये पलट के ऊपर आएगा। तो जब ये पलट के ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा C बराबर, ध्यान दीजिए, पलट के ऊपर आएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू A, इतना आ गया। तो ये यहाँ पर जो सूत्र आया है ये विलगित गोली चालक की धारिता का सूत्र हो जाएगा। इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, आप धारिता का सूत्र ज्ञात किए हैं, इसका मात्रक आपको बताया गया है कितना होता है, फैरड। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो फॉर्मूला आया है इसके अनुसार ध्यान दीजिए, यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये जो दिया गया ये एक नियतांक है। इसका मतलब जो धारिता है वो किस पर निर्भर है, ए पर निर्भर है। इसका मतलब जो धारिता है वो यहाँ पर इस गोली चालक की त्रिज्या के समानुपाती है। अगर त्रिज्या बढ़ेगी तो यहाँ पर धारिता का मान बढ़ेगा, अगर त्रिज्या घटेगी तो धारिता का मान घटेगा। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं ये जो दिया गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये आपका एक नियतांक है। तो अगर आप नियतांक हटा देंगे यहाँ से तो आपको पता है कि धारिता किस पर निर्भर है, फिर ए पर। ए यानी कि गोली चालक की त्रिज्या पर निर्भर है। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं C प्रोपोर्शनल टू A। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है माध्यम, मान लीजिए जो इसे परावर्तांक में रखा गया, इसे निर्वात अथवा वायु में रख दिया जाए, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि यदि माध्यम निर्वात अथवा वायु हो, माध्यम जो है वो निर्वात अथवा वायु है। तो अगर माध्यम निर्वात और वायु होगा तो यहाँ पर याद रखिएगा इस स्थिति में जो K होता है आपका वो कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, फिर इसका जो फॉर्मूला आएगा वो आप लिख सकते हैं C नॉट से लिखते हैं उसे हम लोग, बराबर, ध्यान दीजिए, अब ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना हो गया, और इनटू में आ जाएगा A। अब यहाँ पर ये फार्मूला जो है इसका इतना आ गया। अगर माध्यम निर्वात अथवा वायु होगा तो उस समय इसे आप किससे लिखेंगे, C नॉट से। इसका मतलब ये निर्वात अथवा वायु की धारिता है और ये उस माध्यम की धारिता है जहाँ पर परावर्तांक आपको दिया गया था K। तो यहाँ पर ये जो है K परावर्तांक वाले माध्यम की धारिता है और ये निर्वात अथवा वायु की धारिता, इसे C नॉट से लिख दिया गया है। तो अगर यहाँ पर ये होगा तो आप फार्मूला इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, इन दोनों के अनुसार आप यहाँ पर जो है आप ज्ञात करना चाहें अगर इन दोनों को, तो आप लिख सकते हैं इस प्रकार। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर C बट्टे C नॉट, अगर आपको ये ज्ञात करना है तो ध्यान दीजिए C का मान कितना है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू A, बट्टे इसका मान कितना है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A, इतना हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। इसका मतलब ध्यान दीजिए क्या आ गया, C बट्टे C नॉट बराबर कितना आ गया, K। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये जो मान आया है इसके अनुसार आप ध्यान दीजिए परावैद्युतांक को आप परिभाषित कर सकते हैं। अगर आपको परावैद्युतांक यानी कि K यहाँ पर क्या होता है, K यहाँ पर माध्यम का परावैद्युतांक है, ये आपको बताया गया है। तो इसके अनुसार ध्यान दीजिए आप यहाँ पर परावैद्युतांक को परिभाषित कर सकते हैं। C क्या है, ये माध्यम की धारिता है जहाँ पर परावैद्युतांक आपको दिया गया। तो आप बता सकते हैं कि किसी माध्यम की धारिता तथा यहाँ पर निर्वात अथवा वायु की उसी माध्यम में धारिता, इन दोनों का जो अनुपात होगा वो उस माध्यम के परावैद्युतांक के बराबर होगा। ये आप लोग याद रखिएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर इसे परिभाषित कर सकते हैं। तो इसके लिए ध्यान दीजिए वही आपको लिखना है यहाँ पर, इस प्रकार से जो आप यहाँ पर बताएंगे। ध्यान दीजिए, इससे पहले क्या बताएगा कि किसी माध्यम में गोली चालक की धारिता C, C यहाँ पर क्या है आप बताएंगे, किसी माध्यम में गोली चालक की धारिता C तथा C नॉट क्या है, ये निर्वात अथवा वायु की धारिता, तो वही लिखा गया, तथा निर्वात अथवा वायु में उसी चालक की धारिता कितनी है, C नॉट। इनका जो अनुपात होगा, क्योंकि दोनों कहाँ दिए गए, बट्टे में दिए गए हैं, इसलिए इन दोनों का जो अनुपात है ये उस माध्यम के
परावैद्युतांक के बराबर होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर के यानी कि परावैद्युतांक को भी परिभाषित कर सकते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि माध्यम के परावैद्युतांक से क्या तात्पर्य है, तो आप यहाँ पर इस परिभाषा का यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर जो है परावैद्युतांक को परिभाषित कर सकते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। तो बाकी के टॉपिक मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करवाऊंगा। धन्यवाद।